श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। माँ सीताय नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधाय नमः। श्री विष्णु भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवान नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। माँ सरस्वती नमः। गणेशाय नमः। मूर्य महासदृश हनुमंत लाल जी नमः। सब श्रोतागणों को नमः। श्री वक्ता को नमः। वक्ताओं को नमः। श्री भागवत पुराण को नमः। अध्याय 3 का इस स्कंद का अध्याय 26 का अनुवाद। अतुलित बलधामं शृणु शैलावदेहं धनुषानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलप्रधानं वानराणां धीशं रक्तव्यक्तं वाजातं नमः। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौदह भुवनतासु विस्तारा, चौदिस घेरो प्रकृत भय धारा। क्रम सके दूसरे से मानो, 10 गुण जल अग्नि न बिजानो। वायु अहंकार में तत्व है, आकाश घिरो सब सत्य हो। इनके बाहर आवरण सत्यम, जिसको प्रकृत कहत नर उत्तम। कारण में जल में रह जोई, तेजोमय अंडों से उठी। वही विराट पुरुष फिर प्रवेशा, वही विराट पुरुष फिर प्रवेशा। फिर बहुत छिद्र क्यों कर सा। सबसे प्रथम प्रकट सुख अपनो, वाक इंद्रिय अधिष्ठा तोनो। अग्नि प्रकट अधिष्ठा आई, नाक छिद्र प्रकट होता है जी। जिसको नथुने कहत बखानी, घ्रांद्रिय पर्णो समझानी। तेन बादो अधिष्ठा प्रकटहु, वायु प्रकट कर सभ्य तिष्ठहु। तत्पश्चात नेत्र के गोलक, प्रकटो चक्षु इंद्रिय हुए तिष्ठहु। कछु बाद अधिष्ठा भयऊ, सूर्य अधिष्ठा प्रकटो तयऊ। श्रवण छिद्र प्रकटो कछु बाधा, तेते प्रकटो क्षेत्र इंद्र। तेते प्रकट सूत्र इंद्र पादाम। तेके मानी जो देवा, जगत उठा जगत देव प्रकटे तह सेवा। श्लोक नंबर 56 से 60 तक अनुवाद है। तेके बाद उत्पन्न भाव विराट पुरुष दर्शन, तुषा प्रकट उनमें भई ऐसा करूं बखान। उससे रोम मूछ प्रकृत दाढ़ी सिर के बाल। तत्पश्चात उत्तम भय अन औषधियां आल। तत्पश्चात लिंगो सुप्रकट ऋषि पुरुष तनुमाय। साध्वी वर्णत करत मैं सुनो मनो यह आनंद। उससे वीर जो प्रकट भाव, बाद लिंग अभिमान। आप देव जल खात भय प्रकट कर आनंद। तेके पाछे गुदा भा आपन जो वायु। उसके पीछे फिर प्रकट जो अभिमान्यु पाऊ। लोगों को भयभीत कर मित्र देवता आए। क्रमशः प्रकट होते हैं मार बताऊं ताहे। तेके पाछे कर प्रकट उनमें बल प्रकटान। बलोपाद हस्तेन्द्रियां अहम इंद्रियों आन। पुनः प्रकट पद भेतहाँ जिनसे गत हो जाए। पादन्द्रिय का देव जो अभिमानी हरियाय। विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट्यो तन में आन। उनसे रुद्रो तह प्रकट उससे नदियां जान। कि मायने लागे हो चाहे ऊपर के
पाप हो है सब लाली और तो को बना वही भराई जो हने इन तक को बने जो हम तक में धारे काले बकलोने उनके उदर से प्रकट उससे क्षुधा पिपास उदर अभिमानी देव जो सागर देव खास के बाद जो प्रकट बा हृदय काद सबको हृदय प्रकट्यो मन को सत्य अभिमानी देव हृदय से बुद्धि प्रकट तेह अभिमानी देव तेह मानो देव उसको ब्रह्मा कहते हैं प्रकट्यो तन को एव तत्पश्चात प्रकट अहंकारा गर्भ देव रुद्र अवतारम ते पश्चात चित्त उत्पन्नो गर्भदेव क्षेत्र के प्रकटानो क्षेत्र के सारे देव कहाए नहीं विराट पुरुष उर आए क्षेत्र के सारे देव कहाए नहीं विराट पुरुष उठ पाए उनके उठवाने के लाने क्रमशः पुरुष उत्पत थाने अन्य प्रकट वाणी के संगु मुख में प्रवश भयो मन चंगु उठने सक्यो विराट पुरुषा नाक छिद्र वायु तब सरसा फिर नहीं उठो विराट स्वरूपा ऐसे कहे कपिलो हरि रूपा सूर्य सहित चक्षुओं के संगा पृथ्वी नेत्रों के अंगाम फिर नहीं उठो विराट पुरुषा दिश पृथ्वी सहम श्रृण सुमनसा श्रृणनंद पथ पृथ्वी जाई फिर भी न उठे पुरुष फिर भी न उठ पुरुष दिखाई औषध रोमों के संग प्रभु हो तुचा माही पृथ्वी देखो फिर नहीं उठो विराट स्वरूपा ऐसे कहें कपलि हरि रूपा जब जल हुए तब वीरों के संगा लिंग में पृथ्वी परम उछंगा फिर नहीं उठो विराटो पुरुषा कपिल कहें मातों सन हर्षा मृत्यु अपान सह पृथ्वी गुदा फिर विराट नहीं उठे सुमुदा इंद्र बल संग कर में पुरुषा फिर नहीं उठे विराटो पुरुषा विष्णु गति संग चरण प्रवेशा फिर नहीं उठ विराट जो पुरुषा नदियाँ रुद्र संग प्रसानी नारायण संग अंदर भई जानी फिर भी उठो नहीं स्वरूपा वही विराट पुरुष स्वरूपा सागर सुधा पासा संगु और में पृथ्वी सोहत चंगु फिर नहीं उठो विराट स्वरूपा ऐसे कपल कहीं हरि रूपा चंदा मन के संग और पुरुषा तूने उठो विराट पुरुषा ब्रह्मा बुद्ध से और में पुरुषा नहीं उठो विराट पुरुषा रुद्रहंकार से और में पृथ्वी पार संग रहुत पृथ्वी पार संग हुई क्षण में फिर भी उठो नहीं सोई पुरुषा कहते हैं विराट जी पुरुषा किंतु जब मैं अधिष्ठाता चित्ता क्षेत्र चित्त से और में पुरुषा उसी समय विराट पुरुषा जल से उठो खड़े भव हर्षा जिस प्रकार श्लोक 71 से 72 तक जिस प्रकार लोकों में जानो प्राण इंद्रिय मन बुद्धि मानो चित्त अधिष्ठा क्षेत्र गए संगु बिना अनिद्रा जीव बल अंगु निज बल से नहीं सके उठाई जो प्राणी अनिद्रा पाई उसी प्रकार विराट हो पुरुषा वही क्षेत्र परमात्मा सरसा बिनहु क्षेत्र गए और परमात्मा नहीं उठा सके सुखधाम भक्त चित्त वैराग की भई एकाग्रता जौन ज्ञान सते अंतरात्मा स्थित जाने तौन तब उसका चिंतन करें हुए एकाग्र हुए एक ठौर अंतरात्म स्वरूप को हर स्वरूप लखे दौरे इत श्री महाभागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां संगे कपल कपिलिवे सम्माने सतदुध्यायां विस्तार समाप्त इति। तृतीय अध्याय स्कंदा भगवान श्री राम अथ शब्द से उपनिषद अध्याय
पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्त का वर्णन श्री भगवान कहते हैं माता जी से, जो श्री राम माता जी भगवान कहते हैं धन सिंह सेंगर के द्वारा, धन सिंह समर रवाणी के द्वारा तृतीय अध्याय का 27वां अध्याय सुनने की सब कृपा करें। कृपा करें भगवान कहते हैं माता जी से 1 श्लोक से 5 तक सुनो मात मैं कहूँ पुरुष प्रकृति हरि पुरुष प्रकृति कर ज्ञान जैन जन नारे मोक्ष जैन जन नारे मोक्ष हो सुब करूँ बखान जिम जल से प्रतिबिंब दिखाई जिम जल से प्रतिबिंब दिखाई सहरब शीतलता गुण आई चंचलता आदि गुणों से नहीं संबंध होते है उनसे उसी प्रकार कारतन माही बस आत्मा स्थित ठाही आत्म गहन सुख दुख भोगा तन धर्मों सन नहीं संयोगा कारण वह स्वभाव से जानो निर्विकारी अकर्ता मानो कारण वह स्वभाव से जानो निर्विकार निर्गुण पहचानो किंतु जब वह प्रकृतो संगा गुण संग निज समझे प्रसंगा अहंकार सो मोहित हुई निजको कर्ता मानत सोई उसी अहंकारों के कारण ये संसर्ग करो तब धारण पुण्य पाप कर्मों के द्वारा निज स्वतंत्र शांति पवारा तब वह उत्तम मध्यम नीचा हो उत्पन्न योनियों मीचा भ्रमण सदा जग में सोहाई ऊंच नीच मध्यम गत पाई जिस प्रकार सपनों में देखे भय शोक आदि को पेखे स्वप्नों आस्था में दुख पाई जागे था दूर भग जाई उसी प्रकार भय शोक पावाही आम ममता बस ठाही जन्म मरण आदो जो रूपा जगनी सत्ता विषय अरूपा रहा अविद्या विषय चिंतन जग भ्रम जीव नहीं निवारण बुद्धमान पुरुषों को नीको फंसे न विषय मान रह फीको चित्त को नाहे विषय अरझावे भक्त योग वैरागो ध्यावे तीव्र विराग भक्ति कर योगु चित्त तीव्र उरुलाय संयोगु धीरे धीरे बस कर ले वह भक्ति विराग चित्त में ले वह। ऐसे श्लोक नंबर 6 से 10 तक अनुवाद। योग और यामाद में श्रद्धामय अभ्यास चित्त एकाग्र करे नर बार बार हरिभाषण सच्चा हो भाव हो सदा श्रवण चित हरि हो सकल प्रेम सबसे करे प्राणी चह जो कोय काहू सैन बैरो नहीं त्यागो सो आसक्ति ब्रह्मचर्य मौनो व्रतहि हरि समर्पित कर भक्ति ऐसी स्थिति जाहि मिल प्रारब्ध मिले जो उसी में संतुष्ट रहे परमित भोजन होए। श्लोक नंबर 6 से और 11 तक अनुवाद। शांत स्वभाव वासु एकांता सब कर मित्र दयालो संता धैर्यवान पुरुषों और प्रकृता धैर्यवान पुरुषों और प्रकृता अनुभव का स्वरूप अनुमंता तत्व ज्ञान कारण संबंधा स्त्री पुरुष सहित नहीं बंधा मम मेरेपन मिथ्या माने बुद्धि अवस्था जागत आनय केवल परमात्मा करि दर्शन समय जगह हरि सब खापे खन आत्मदर्शी वह मन जोई नित्य सहजग देखत सोई शुद्ध हृदय कर हरि प्रत्यक्षाम परमात्मा लख हो अलक्षाम तबै प्राप्त ब्रह्म पद से कबहु पाव योगी गणिज कोई जो है बिलगौ देह उपाधि अहंकार मिथ्या नहीं बाधी सकल वस्तुओं में शोभा से सतरूप हुए कने प्रकाश है जग का कारण भूता आई प्रकृतौ कर अधिष्ठा सही महादाद का कार्य विधायक महादाद का कार्य विशाक महादादि का कार्य विकासक कारण कार्य व्याप्ति विस्तारक 12 से 14 तक अनुवाद।
जिस प्रकार जल में पड़ा रवि प्रतिबिंब दीवार, ते आभास सब लखत हैं निसंबंध लख साधारण। जल में दिखत छाए है रवि नभ का लह ज्ञान, ते प्रकार बेकार हो इंद्रिय तनु मनु मानु। इंद्रिय तनु मनु भानु निज मन लक्षित भयउ प्रतिबिंबो जुआन, फिर उस परमात्मा लखे अहंकार तज ठाहिं। सत्य हो ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा लख पाए, सुसुप्तो के समय में निर्धात शब्द जो आए। सूक्ष्म भूत इंद्रिय मन हो अव्याकृत में लीन, लीन रहा स्वयं जगह, लीन रहा स्वयं हो जगह अहंकार सबहीन। 15 से और 20 तक अनुवाद। जागत अवस्था में लख परई आत्म सूक्ष्माद अनुभवी, दृश्य वर्ग दृष्टा के रूपा हो अनुभव यह निजी स्वरूपा। पाय सुसुप्त अवस्था जब ही जिसका अहम उपादन साही, यह निज भ्रमवश नष्टो माने जिमे धन नष्टते नर न जाने। जिसे नर व्याकुल बहु हुई उसी प्रकार विवसन से जुई। सुनो मात इन बातन काही मनन करे विज्ञ नर माही। आत्म अनुभव सो कर लेही अहंकार से तत्व विगोई। सकल तत्व अधिष्णात सोई करे प्रकाश कल तन सोई। माता द्यूत ने पूछा श्री कपिल जी से, पुरुष प्रकृति नित संग रहे आश्रय गए एक संग, प्रकृति न छोड़े पुरुष को आए बसे दो अंग। ब्रह्मन जी में इमें संग रहे पृथ्वी गंधो सात, जल से दोनों संग रहे पृथक प्रकृति नहीं भासो। ते प्रकार पुरुषो प्रकृति छोड़ सके नहीं संधि, जिनके आशय से हुआ पुरुष अकर्ता बंधी। पुरुष अकर्ता को मिलो कर्मो बंधे उपाधि, प्रतिगुणों जो संग्रह कस मिले केवल साधि। तत्व विचार करे मन माही चिक बंधन मिट भोजो आही। ते के निर्मित भूतो आही प्राकृतिक गुण अभाव न रही। वह भय पुनः प्रकट हुए सकई ऐसा मात कपिल सिंह कही। श्लोक माता भगवान ने माता जी से कहा कि हे माता जी सुनिए। मात सुनो जिम मन उत्पन्न अरुण निज उत्पन्न करथाना। ये उत्पन्न अग्नि जल जावे, अग्नि जलते भस्म कर पावे। उसी प्रकार निष्कामो भावा चल सुधर्म पालन कर चावा। अंतःकरण शुद्ध सो होई बहुत समय हरि कथा सुनोई। सुन मात तीव्र मैं भक्ति तत्व प्रत्यक्ष कर ज्ञानो शक्ति। और वैराग प्रबल हो जावे ध्यान धरे व्रत नियम बढ़ावे। ध्यान अवस्था चित्त प्रगाढ़ा हो एकाग्र अविद्या गाढ़ा। पुरुष प्रकृति अविद्या जोई दिनों रात क्षीण हुए सोई। धीरे धीरे हुए वह क्षीणा कपिल कहें सुन मात प्रवीणा। निज दोष लखते जह भोगा त्यागे भोग प्रकृति संयोगा। निज रूप स्थित जो प्राणी बंधन मुक्त सदा निज मानी। जो अविद्या चाहे बिगारा, जो अविद्या चाहे बिगारा पुरुष न विग्रह हरि समारा। जिनको पुरुष सोए रह जाओ जग में, जिनको पुरुष सोए रह जग में देखे स्वप्न अनर्थों मन में। जब जग जाए पुरुष जय क्षण में स्वप्न मोह होवे नहीं मन में। उस प्रकार तत्व नर जोई नित्य अंतर ध्यावत सोई। उस प्रकार तत्व नर जोई नित्य अंतर ध्यावत मोई। आत्मा राम मनोभव भक्ति प्रकृत नहीं करें ता शक्ति।
नाना जन्म पाए नर चिंतन, बहुत समय कर आत्म मंथन। तब तह को विराग इस अधिकाई, ब्रह्मलोक सुख भोग विहाई। मोह भय धैर्यवान जो भक्ता, मम भक्ति कृपाल है संतान। तत्व ज्ञान आत्म अनुभव ही, संशय सकल त्याग हुए मुझही। फिर तो संशय सकल त्याग हुए मुक्तिहीन। फिर तो लिंग देह करि नाशा, एकमात्र आश्रित मम पासा। मम आश्रित रहे निज स्वरूपा, मंगलमय मिल कैवल रूपा। मंगलमय पद सहज मिलई, कैवल्य पद संग कह सबई। यहाँ पहुँच कर योगी ध्यान में, पुनः लौट कर यहाँ नया में। माता सुनो योगी चित जोई, योग साधना बढ़कर होई। ताहे मिलई एण मादिक सिद्धि, मायामयी कृत बहु बुद्धि। जिन्हें प्राप्त कर साधन योगा, नहीं फंसे मन त्याग संयोगा। ऐसे योगी पुरुष को मिले परम पद मोर, जहाँ मृत्यु की नहीं गलाई दाल कहते हैं जोर। श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसयां संहितायां स्कंदे कपिलेव कपिलव्याख्यानेन सद्विंशोऽध्यायः इति तस्य समाप्त। तृतीय स्कंद का अथ 28वां अध्याय। तो अंगयोग की विधि। इसके पहले भगवान माता जी कहते हैं श्लोक में ऐसे 5 सेकंड बाद, माता बतलाऊं तुम्हें योग सभी जे लक्षणाय, जिसके द्वारा चित्त सुधे मृत हरि पद पाय। तार शक्ति शास्त्रों नियम निज पालन कर धर्म, शास्त्र विरुद्धो पत्र हेते प्रारब्धो अमिर कर्म। उसी माहि संतुष्ट रहे योगी पूजें तौं, विषय वासना दूर कर धर्म प्रेम करता जग के बंधन त्याग कर अमित भोज कर जानी। सतत बसाए एकांत में निर्भय बस स्थान, मन क्रम वचनों से कभी नहीं सतावें जीव। सत्य वचन बोलें सदा चोरी करें न तीव। आवश्यकता जो वस्तु की उतन है संग्रह धारी। ब्रह्मचर्य पालन करे सो तब कर हरि गुर सार। बाहर भीतर से रहे शुद्ध प्रभु नर जो, अध्ययन कर शास्त्र कर भगवत पूजित सोय। वाणी का संयम करें उत्तम आसन भास, स्थिर पूर्वक बैठ कर प्राणायाम कर खास। प्राणायाम कर खींच रहे श्वासा मंदो मंद। इंद्रिय गण मन विषय तज निज उर पाए आनंद। लोक नंबर 6 से 13 तक बाद। मूलाधार आदि को जाने, एको केंद्र माहे ठहराने। मन से प्राण स्थित कर ले वै, भगवान लीला संतत सुनवै। लीला हरि की चिंतन करही, चित्त समाहित कर अनुसरही। वृत्तिदान आदि अन्य कर साधन, जीते प्राण बुद्धि और आधन। है पथ दुष्टो चित्ता, धीरे धीरे कर एकत्रा। क्रमशः मन को हरि में लावे, है पथु दुष्टो चित्ता, धीरे धीरे कर अनर्थाम। क्रमशः मन को हरि में लावे, परमात्मा का ध्यान लगावे। प्रथम आसन को लह जीती, प्राणायाम भाष सुभीति। हो प्रदेश पर जहाँ, कुसुम में बिसावे तहाँ। उस पर आसन ले जमाई, सीधा तन स्थिर कर लाई। सुखपूर्वक आसन पर बैठे, ये सब का शरीर को साटे। शुरू माह नासिक के बाएं, पूरक को मकर चक लाएं। दाएं नासिक प्राणायाम,
करे पथु शोधन मन अनुमाना, जिससे चित्त स्थिर हो जावे, निश्चय हो सिद्धि को पावे। जिस प्रकार वायु सह अग्नित पावे सुन, तै कमल सब त्यागे यति शुद्ध हो निज वर्ण। ते प्रकार जो योग जन प्राण वायु ले जीत, तै कर्मन अत शुद्ध हो शीघ्र शीघ्र प्रतीत। योगी जन को उचित यह प्राणायाम में लीन, वाति पितात जनित जो दोषों कर सब छीन। करें धारणा नश्यति पाए बसै तनु जोय, करें धारणा नश्यत पाप बसै तनु जोय। प्रत्याहार विषयो संग त्याग करत यह सोय, ध्यान धारणा हरि की बहु कर्म कर भ्रष्टे। राग दुसादो दूर कर दुर्गुण सब कर नष्ट। 12 से लेकर के और 19 तक अनुवाद। करते योगी अभ्यास चित्त निर्मल एकाग्र हुआ सा, तब निजे दृष्टि नाक में अग्रम, हरि ध्यान मूर्तों में सरगम सद्यम। तब निजे दृष्टि नाक में अग्रम, कहे ध्यान मूर्ति में सग्राम। मोह हरि कमल आनंदित आई, नैन कमल रत्नारोतई। नील कमल सम तनु अत सोह, श्याम शरीर देख मन मोह। कर में शंख चक्र अत शोभ, धारी गदा रूप मन मोह। कमलो केसर समको कमलो केसर समझो पीला, ये सम वस्तु लहर गीला। रेशम वस्त्र लहर लहर शीलाम, सी वस्त्र चिन्ह जो आई। कंठ झलक कौस्तुभ मन ठाई, कंठ कंठ झूमे बनमाला। चरण कमल तब लटक विशाला, जिसके चहुद से भ्रमण उड़ाही। पाय सुगंध मत रहो सुठाही, पाय सुगंध हुए मतवाले। पाय सुगंध हुए मतवाले, मधुर गुंजार कृत उड़ आले। अंग प्रत्यंग हार भस्मूला, तह कीर्ति कंकण रंग लीला। भुज में भिरबंद नूपुर भूषण के, आए विराजत अंग भगवान के। रणिया करधन कमर सुहावन, भक्तुर ससज आसन पावन। दर्शनीय तनु श्यामल सुंदर, मनोर नयन शांति कर अंदर। उनकी है विश्व किशोर आयु, आतर हो निज भक्त कृपायु। बड़ी मनोहर हरि की झांकी, सकल लोक आनंदित भांखी। सकल लोक नंदित हरि बांकी, सकल लोक आनंदित बांकी। बड़ी मनोहर हरि की झांकी, सकल लोग आनंदित भांकी। परम पवित्र कीर्ति हरि केरी, नृप बल यसो कर तेरी। परम पवित्र कीर्ति हरि केरी, नृप बल यसो कर तेरी। इसी प्रकार हरि नारायण, सकल अंग से ध्यान परायण। जब तक चित्त वहाँ ना हटवे, जब तक चित्त वहाँ ना हटवे, तब तक हरि के ध्यान करवे। भगवान लीला बड़े दर्शनीया, निज अनुसार करो महनीया। खड़े चलत बैठत अरो टौड़े, अंतर्जामी रूप सिठौरे। हो अविशुद्ध भाव से सोचे, जिससे चिंतन उदय विमोचे। इसे तब योगी लखें अच्छे भाव सुधार। अब भगवान विग्रह में रमी बुद्ध चित्त में सार। तब हरि के सब अंग में लगो हवै चित जौन। एक एक सब अंग में चित लगावे तौन। भगवान चरणन कमल में ध्यान धरे सुखमान। ध्वज अंकुश वज्र कमल चिन्ह युक्त चिंत युक्त उरयान। मंगलमय हरि चिन्ह है बसै कमल पदमाय। उभरे उभरे चंद्रनख लाल चंद्र कर
ध्यान। नक्षचंद्रों का ध्यान हो, डर में होए प्रकाश। नख चंद्रों का ध्यान हो और में होए प्रकाश। अंधकार जो घोर है मिल प्रकाश है तसनाश। रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की।